हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायोड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बताऊंगी और टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप लोगों ने डायोड की कॉन्फ़िगरेशन देखी, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, डायोड कैसे फॉर्म होता है, डायोड की रेक्टिफायर के रूप में वर्किंग कैसे होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने स्लाइड शेयर कर रखी है, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये डायोड का सिंबल है, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, और इसको हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वीटी है ये इसका डायोड का वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और आरएफ सीरीज़ में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और उसके बाद डायोड का सिंबल है आइडियल डायोड। तो जब आपका डायोड प्रैक्टिकल होगा तो उस केस में हम डायोड को उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटी और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के सीरीज़ में लगा होगा उससे हम रिप्लेस करेंगे। प्रैक्टिकल डायोड के केस में जब आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज सीरीज़ में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ, उसके बाद जो आइडियल डायोड है उसको हम रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से। जब प्रैक्टिकल डायोड रिवर्स बायस में होगा तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ, लेकिन क्या होगा कि जो आइडियल डायोड वाली जो प्लेस है वो ओपन हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट कहलाता है और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे देखिए वीडी डायोड वोल्टेज और आईडी डायोड करंट के बीच में जो हमने करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी है, तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है। इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.7 वोल्ट जो कि वीटी है, और इसका जो स्लोप है वो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ आइडियल डायोड। आइडियल डायोड के केस में क्या है, हम जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। उसके साथ हम कोई भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम डायोड को आइडियल मान रहे हैं। आइडियल का मतलब डायोड 0 वोल्ट पे कंडक्ट करेगा और डायोड का कोई भी रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं होगा। ओपन सर्किट, यहाँ पे अगर हम आइडियल डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, तो क्या होगा, डायोड हमारा एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा आइडियल डायोड के केस में। तो इसकी करेक्टरिस्टिक में देखिए आप, कोई भी स्लोप नहीं है और कोई भी टर्मिनल वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये आइडियल डायोड है जो कि 0 वोल्ट पे कंडक्ट करना शुरू कर देता है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं डायोड के, तो अगर प्रैक्टिकल डायोड मेंशन नहीं है तो आप डायोड को आइडियल डायोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वैरेक्टर डायोड। ये टाइप्स ऑफ डायोड में है। वैरेक्टर डायोड, फर्स्ट डायोड। वैरेक्टर डायोड को हम वेरी कैप डायोड भी कहते हैं। वेरी कैप का मतलब वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड। तो वैरेक्टर डायोड में क्या होता है, जब इस डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इस डायोड का इंटरनल कैपेसिटेंस चेंज होता है। इसी की प्रॉपर्टी पे वैरेक्टर डायोड काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन है, द डायोड हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वेरीज with the variation of reverse voltage. Such type of diode is known as varactor diode. ये यहाँ पे इसका सिंबल है। इसके सिंबल में देखिए, जो नॉर्मल आपका पीएन जंक्शन डायोड है उससे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे डायोड के जो कैथोड वाला टर्मिनल है वहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह सिंबल बना रखा है। क्योंकि ये वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड है इसलिए इसका सिंबल कुछ इस टाइप का है। आपने पढ़ा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो ये वेक्टर डायोड के केस में क्या है कि जब हम इसका रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं तब इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है।
तो यहाँ पे देखिए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे ये जो वैरेक्टर डायोड है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह कैसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है कि डायोड की पी और एन रीजन्स ये तो कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह बिहेव करती हैं, तथा डायोड के बीच का जो डिप्लीशन रीजन है, एन और पी के बीच में जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, वो डिप्लीशन लेयर या इमोबाइल्स आयन डिप्लीशन लेयर के वो एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से ये वैरेक्टर डायोड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सी प्रोपोर्शनल टू 1/d। ऊपर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी से, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस? डिप्लीशन लेयर की विड्थ। तो रिवर्स बायस वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी? बढ़ेगी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिवर्स बायस के केस में बढ़ती है। तो जब डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो क्या होगा? कैपेसिटेंस कम होगा। तो इस तरीके से जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस, तो उसका क्या होता है? उसका कैपेसिटेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट है सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√V। ये एक डेरिवेशन है, आप लोगों के सिलेबस में वो डेरिवेशन नहीं है, काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, पर ये एक मैंने शॉर्ट में आपको बताया है कि जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप देखिए क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वैरेक्टर डायोड है वो एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिहेव करता है और इसका कैपेसिटेंस रिवर्स बायस वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, हम ये देखते हैं। करेक्टरिस्टिक में ये देखिए थोड़ा कर्व है, वो कर्व क्यों है? क्योंकि सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√V स्क्वायर लॉ वाला ये फॉर्मूला बन रहा है, इस वजह से इसमें कर्व है इसकी करेक्टरिस्टिक में। करेक्टरिस्टिक इसकी रिवर्स बायस रीजन में हमने ड्रॉ करी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये है आपका वैरेक्टर डायोड। इसके यूजेस क्या हैं? ट्यून सर्किट्स। ट्यून मतलब किसी भी सर्किट की ट्यूनिंग करने में, जैसे कि आपका एफएम होता है, जो पुराने एफएम होते थे उनको ट्यून करा जाता था किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, तो उस ट्यूनिंग सर्किट में हम वैरेक्टर डायोड का यूज़ करते हैं। एफएम मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में और मिक्सर्स में। ये एफएम मॉड्यूलेशन और मिक्सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं बच्चे, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए इसका ओवरव्यू आप ले लीजिए। जो आपका एफएम होता है जिसको आप सुनते हैं एफएम चैनल्स को, वो ही आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। पॉइंट कॉन्टैक्ट